राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर 4। आपके लिए ये स्प्रेड क्या कह रहा है, आपको ये स्प्रेड क्या बता रहा है। आपको ये स्प्रेड जो भी बताता है अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना और किस तरह से आपने जो है अपने लिए बेटरमेंट निकालनी है। ठीक है, आपको मैं उपाय भी बताती हूँ और अब तो गुरु मंत्र भी बता देती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो। चलो संडे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मूलांक 4 वालों के लिए मुझे संडे को ये दिखाई देता है कि आपका पैसा रुक गया, यानी कि फ्लो ऑफ मनी जो है कहीं स्टक हो गया है और जो आपके पास है वो किसी से शेयर करना नहीं चाहते। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली अगर पैसा रुक रहा है और कहीं से नहीं पेमेंट आ रही और आप फजूल खर्ची करने को तैयार नहीं हैं, तो एक ये पॉजिटिव समझदारी है, यानी कि पॉजिटिव साइन है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं काम, यानी कि पूरी हिम्मत से किसी चीज़ के अंदर जो है आप आगे बढ़ रहे हो और चाह रहे हो कि मैं कोई ना कोई काम जो है बस तेज़ी से कोई काम चला भी आ रहा है, लेकिन आप करोगे क्या, आप चुपचाप से समझौता कर लोगे उस सिचुएशन के साथ, यानी कि आप किसी भी तरह से कोई भी गलत डिसीजन जो है नहीं लेते हुए दिखाई देते, लेकिन हो बड़े क्रोध में। ठीक है, बड़ा एग्रेसिव मोड है आपका, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है और उसके बाद आप समझौता कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर ही आएंगे। इन द एंड समझौता करना ही पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी वेग से गुस्से से जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो कार्य में अपने ध्यान दो, थोड़ा क्रोध अपना जो है वो थोड़ा नरम रखने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कोई ना कोई आगे आ रहा है। ठीक है, वो आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, किसी भी तरह से, लेकिन वो इंसान डेडिकेटेड है आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ अचीवमेंट ला रहा है, कर रहा है, तो आप उसके अंदर बहुत प्रसन्न, खुश, प्रफुल्लित होते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रसन्नता जो है बढ़ रही है। ठीक है, जो ईश्वर आपको चीज़ दे रहा है उसे स्वीकारिए, खुशी से अपनी तरफ जो है लेने की कोशिश करो। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि आप जो है ना अकेले रहेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किलात आएंगी आपको उस दिन काम करने के अंदर, यानी कि आपको जो है वेडनेसडे वाले दिन थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आएंगी काम में, मतलब बहुत मेहनत लगेगी काम को करने में, लेकिन ये भी सच है कि आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। तो अकेले उठो, काम करो, काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चीज़ें आप ही कर सकते हो, करो उसे। ठीक है, यानी कि ये फ़्लाइट अकेले ही लेनी है। ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत करो और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, कई बारी होता है कि हम लोगों को अनजाने ही भाग्य के वजह से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब तब जाके कुछ थोड़ा सा लाभ हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पर भी अकेले ही लगे हुए हो और जीत हासिल कर लोगे, यानी कि अपने कार्य जो है वो आप कर लोगे पूर्ण। इधर आपके लिए क्या स्थिति रह रही है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, यानी कि सारी अपनी बातें किसी के आगे थर्सडे वाले दिन मत रख देना, थोड़े से समझदार बनना। और आप यहाँ पर थोड़ा सा छल करते हुए भी दिखाई देते हो, जो वाजिब है। ठीक है, इतना आपके कार्य में तो चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका अफेक्ट, आप दिखाओगे कुछ और, होगा कुछ और, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर लो। लेकिन आपने इस चीज़ की सावधानी बरतनी है कि आपके साथ कोई ऐसा ना कर जाए कि दिखाए कुछ और दे कुछ और जाए आपको। ठीक है, तो ये जीत हासिल जो करनी है आपने अपनी समझदारी से, स्मार्टनेस से करनी है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कर भी सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरे की मत झेलना इस दिन। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई ज्ञान की गंगा जो है बहने वाली है, आपको कुछ समझाने वाला है कोई, आपके अंदर जो है ईश्वर की रोशनी जो है वो आती हुई दिखाई देती है, गुरु से आप मदद लेते हुए दिखाई देते हो। लेकिन जो भी कुछ आपकी तरफ चला आ रहा है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिसको आपने संभालना है। देखो, ऊर्जा जो है, ऊर्जा चली तो आती है, उस ऊर्जा को हमने क्या करना है, कई बार हमें वो समझ नहीं होता है, यानी कि एनर्जी।
अब एनर्जी हमारी तरफ आ तो रही है, अब उस एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करना है और किस तरफ लेके जाना है, ये आपने अपने गुरु से जो है मार्गदर्शन ले लेना। वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरफ आगे जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। ठीक है, सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आप ईज़ में हैं, आपका दिल भी खुश है, आपका दिमाग भी खुश है। ठीक है, यानी कि आपको शांति भी है, सुकून भी है, आपको बस आराम से अपना सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रह रही है कि बस अपने स्टमक का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि मुझे लगता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो गैस का थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। सुबह सुबह आपने हींग, अजवाइन और काला नमक, ठीक है, इसका मिश्रण बना के आपने खा के गुनगुना पानी पी लेना मॉर्निंग में, तो आपका पेट भी जो है वो सेट रहेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं चीज़ों को समझने में इस वीक के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, आप चीज़ों को समझेंगे भी और उसको अच्छी जगह इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यानी कि आप मेरी बात भी सुनेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरी एक चीज़ और मान लो, यहाँ पर आपको ईश्वर जो गाइड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, गुरु की गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो यहाँ पर ये है कि आपने कुछ ना कुछ जो है ईश्वर की तरफ समर्पित करना है। यानी कि आप उनको जिस प्रकार से भी सेवा करना चाहते हो, आप उनको फूल चढ़ाना चाहते हो, आप उनके लिए खाना बनाना चाहते हो, मतलब कपड़े लाना चाहते हो, वॉटएवर, लेकिन आपने आराधना ज़रूर करनी है उनकी और उनको कुछ देना है। ठीक है, जब आप उनको कुछ प्रदान करोगे तो वो खुश होंगे, तो यहाँ पर जो खुशी होगी आपके लिए भी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए गुरु मंत्र यही है कि आपने ईश्वर की आराधना करनी और हो सके तो शंकर भगवान की आराधना करना, उनको कुछ ऑफ़र करना। ठीक है, उनको कुछ देने की कोशिश करना। ठीक है, गंगा जल भी आप किसी को दे सकते हैं, आपके लिए वो भी अच्छा होगा। यानी कि एक बॉटल के अंदर अगर आप गंगा जल भर के भी किसी के लिए, किसी और को दे सको, ठीक है, कि लो जी मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो वो भी एक गिफ्ट होगा और वो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है समझ लेना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।